जी हाँ, भारत अब ब्रिटेन के साथ मिलकर छठवीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाएगा। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं कि जो भारतीय वायुसेना के टॉप ऑफिशियल हैं, उन्होंने यह बात एडमिट की है कि जब तक भारत का जो एमका है, जो एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होने वाला है, जब तक कि यह बनकर तैयार होगा, तब तक दुनिया 6वीं पीढ़ी के जहाज पर जा चुकी होगी और भारत के जो राइवल कंट्री है वो भारत की सरहदों पर 6वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट तैनात करेंगे और भारत के ऊपर एयर डोमिनेंस हासिल करने की कोशिश करेंगे। और यह हम होने नहीं देना चाहते। हम फिर से नहीं चाहते कि फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी के मामले में हम पूरी दुनिया का पीछा करें। जैसे कि जब पूरी दुनिया 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट बना रही थी, तब हम 4थी पीढ़ी के अपने तेजस को बनाने की कोशिश कर रहे थे और जब तेजस बनकर तैयार हुआ तो पूरी दुनिया 6वीं पीढ़ी पर चली गई। अब पूरी दुनिया 6th जनरेशन के फाइटर जेट बना रही है। अमेरिका F-47 बना रहा है, चीन रेड एम्पायर जिसे हम J-50 कहते हैं उसका निर्माण कर रहा है। बल्कि दोनों ही देश अपने अपने 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे हैं और आने वाले अगले 2 साल में तो अमेरिका अपने 6वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट F-47 तैयार कर लेगा। वहीं 2030 तक चीन अपनी वायुसेना में रेड एम्पायर जिसे हम J-15 के नाम से जानते हैं उसे अपनी वायुसेना में शामिल कर लेगा। और भारत क्या कर रहा है, अभी एमका का निर्माण कर रहा है जो 2035 तक बनकर तैयार होगा। मतलब कि हम जब एमका अपनी वायुसेना में शामिल करेंगे तब तक चीन सैकड़ों की संख्या में अपनी 6ठी पीढ़ी के जहाज को बनाकर अपनी सेना में शामिल कर चुका होगा और हमसे एक पीढ़ी आगे निकल चुका होगा। लेकिन वायुसेना ऐसा होने नहीं देना चाहती, इसीलिए भारत में भी चर्चा शुरू हो गई है कि हमको एमका के साथ साथ एक 6वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में शामिल होना पड़ेगा और ऐसा करने का रास्ता भी हमारे वायुसेना प्रमुख ने बता दिया है। दरअसल हाल ही में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वायुसेना प्रमुख ने यह बताया कि एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी को और एडवांस करने के लिए दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद फिलहाल उस लेवल की टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए कोलैबोरेशन ही बेस्ट तरीका है। और अब आपका सवाल होगा कि 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान किसके कोलैबोरेशन में बनाए जाएंगे, क्योंकि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी दुनिया के देश किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। अमेरिका किसी को भी नहीं देता अपनी 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी। तो हम तो बात कर रहे हैं उससे एक कदम आगे की 6th जनरेशन की, जो हाई क्रिटिकल है। यह कौन ही भारत के साथ साझा करेगा? क्या रूस? तो बिल्कुल नहीं। रूस तो अपनी 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को ही सही ढंग से नहीं बना पाया है, तो 6वीं पीढ़ी तो अभी बहुत दूर की बात है। क्या अमेरिका? तो बिल्कुल नहीं। अमेरिका अपने 6th जनरेशन प्रोग्राम के लिए हाई सिक्रेसी मेंटेन कर रहा है, यूरोपीय देशों तक को देने को तैयार नहीं है। तो भारत के साथ मिलकर इसे बनाएगा ही कौन, और कौन ही साझा करेगा ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी? तो अच्छी बात यह है कि हमारे पास कोई एक ऑफर नहीं है, हमारे पास 2 बड़े ऑफर हैं और वो भी सामने से चलकर हमारे पास आए हैं और जो पिछले 1 साल से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। पहला ऑफर है FCAS का। FCAS यूरोपीय यूनियन का खुद का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। दरअसल यूरोप के 3 दिग्गज देश फ्रांस, स्पेन और जर्मनी मिलकर इसे बना रहे हैं। FCAS जो एक 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा और तीनों ही देश मिलकर इसका निर्माण करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि तीनों देश के जो जियोपॉलिटिक्स अप्रोच है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, हाल ही में हुए जो गाजा युद्ध है उसमें जर्मनी ने इजराइल का जबरदस्त सपोर्ट किया, हथियार भी दिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो स्पेन का अप्रोच था बिल्कुल अपोजिट था। उसने तो इजराइल के जो हथियार प्रोग्राम है उन पर बैन ही लगा दिया, यहाँ तक कि इजराइल के खिलाफ कठोर कदम भी उठाए। इसीलिए जो तीनों देशों का नजरिया है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तीनों अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। इसीलिए अगर साथ मिलकर भारत FCAS का निर्माण करे तो पता नहीं है कब बनकर तैयार होगा और इसमें डिले भी हो सकता है। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ यूरोफाइटर टाइफून का। इन सभी देशों ने ही मिलकर बनाया था इस लड़ाकू विमान को, लेकिन आज की तारीख में ज्यादातर देश इस लड़ाकू विमान को खरीदते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर फ्यूचर में यूरोपीय यूनियन में लड़ाई हो गई या फिर कुछ विवाद हो गया तो इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं जो एयरक्राफ्ट के लिए बहुत जरूरी होते हैं वह मिलना ही बंद हो जाएंगे। इसीलिए बताया जा रहा है कि FCAS भारत के लिए कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन वहीं दूसरा ऑप्शन जो है वह ज्यादा रियलिस्टिक है और भारत उसके प्रति झुकाव भी रखता है। दूसरा ऑप्शन है टेम्पेस्ट का, जो एक यूके का 6th जनरेशन का प्रोग्राम है। फिलहाल ब्रिटेन ने इस प्रोग्राम में हाल ही में जापान को शामिल किया है और रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन भारत को भी ऑफर दे चुका है कि आप भी आइए शामिल होइए, तीनों देश मिलकर इसका निर्माण करेंगे। यहाँ तक कि आपको जान के खुशी होगी कि ब्रिटेन इसका इंजन ऑलरेडी तैयार कर चुका है और 2030 तक इसे उड़ाने का इरादा भी रखता है। वहीं ब्रिटेन सरकार का मानना है कि 2033 तक इसे बनाकर टेस्ट भी कर लिया जाएगा और अपनी वायुसेना में शामिल करना शुरू भी कर देंगे। 2035 तक ये जापान को भी मिलने लगेगा टेम्पेस्ट 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। यानी कि देखा जाए तो हर लिहाज में ये रियलिस्टिक ऑप्शन है। अब भी हमारे पास खुला ऑफर है ब्रिटेन का कि आप आइए इसमें शामिल होइए, जिसके बाद भारत, ब्रिटेन और जापान तीनों देश मिलकर इसे बनाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि क्या इसमें सब कुछ अच्छा ही है, कुछ खराबी नहीं है? तो खराबी है कास्ट। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार टेम्पेस्ट का जो बजट रखा गया है 60 से लेकर 65 बिलियन डॉलर रखा गया है। जी हाँ, शुरू से लेकर आखिरी तक का जो टोटल खर्च है 60 बिलियन से अधिक आएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह खर्च किसी एक देश को उठाना है। फिलहाल इसमें जापान और ब्रिटेन है और अगर भारत इसमें शामिल होता है तो तीनों देश को यह बजट बांट दिया जाएगा। यानी कि भारत को करीबन 20 से लेकर 22 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ेंगे और फिर 2035 तक भारत के पास एक 6th जनरेशन
जनरेशन एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी 60 से 65 बिलियन डॉलर ये कुछ ज्यादा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका जब F-35 का निर्माण कर रहा था तो उसने उसे बनाने में 40 बिलियन डॉलर खर्च किए थे 2017 तक। जी हाँ, 40 बिलियन डॉलर, और वो भी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने में। और उसकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी F-22 रैप्टर से ली गई थी, यानी कि एयरक्राफ्ट को बनाने में R&D पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ा था अमेरिका को। लेकिन टेम्पेस्ट एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। F-22 रैप्टर से बहुत आगे की चीज है। इसे बनाने में हर एक जगह रिसर्च और डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि जो इसमें स्क्रू लगने वाले हैं उसे भी डिजाइन करना पड़ेगा, जो पेच होंगे उन पे भी रिसर्च करना पड़ेगा, बिल्कुल शुरू से करना पड़ेगा। इसीलिए R&D में इतना खर्च होने वाला है। और यह खर्च तो कम है, क्योंकि आप इसे कंपेयर करेंगे अमेरिका के F-47 से या यूरोप जो बना रहा है FCAS उससे, तो आप माथा पकड़ लेंगे। क्योंकि अमेरिका F-47 बना रहा है उस पे करीब 70 बिलियन से ज्यादा खर्च करेगा, तो वहीं जो यूरोप बना रहा है FCAS उसका बजट 120 बिलियन डॉलर है। जी हाँ, 120 बिलियन डॉलर में बनेंगे एयरक्राफ्ट, और वो भी 2040 तक बनकर तैयार होंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्या ब्रिटेन वाला जो 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वो खराब है? नहीं, उल्टा एडवांस है। तो फिर खर्च कम क्यों आ रहा है? तो इसके पीछे है ब्रिटेन की स्मार्टनेस। दरअसल कई लोगों को नहीं पता होगा कि ब्रिटेन की एक कंपनी है BAE सिस्टम्स, जो अमेरिका का F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है ना, वो अमेरिका का जरूर है, लेकिन इसका जो सोर्स कोड है वो पूरी तरह डिजाइन किया गया है BAE सिस्टम कंपनी ने। यहाँ तक कि जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो सेंसर्स हैं, यह सब BAE सिस्टम के हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कंपनी कितनी एडवांस है। और इसी का फायदा ब्रिटेन टेम्पेस्ट में उठाएगा। वह इसी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेगा अपग्रेड के साथ टेम्पेस्ट में। इसके अलावा जो टेम्पेस्ट का इंजन है वो ऑलरेडी ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस तैयार कर चुकी है, वह भी बहुत तगड़ी पावर के साथ। यहाँ तक कि जो टेम्पेस्ट का इंजन है वो अमेरिका के F-47 से 20% ज्यादा पावरफुल होने वाला है। वहीं जो यूरोप का FCAS है उससे करीब 22 से 23% ज्यादा पावरफुल होगा। और इसी वजह से आप देखेंगे कि टेम्पेस्ट में ज्यादातर टेक्नोलॉजी रेडीमेड पड़ी है ब्रिटेन के पास। ज्यादा रिसर्च उसे वहां करने की जरूरत ही नहीं है, उसे बस डिजाइन देखना है, अंदर की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का जो फ्रेम है उसे तैयार करना है, बाकी तो सब कुछ ब्रिटेन कर ही लेगा। लेकिन आपका सवाल होगा, जब सब कुछ ब्रिटेन कर लेगा तो हमारी जरूरत ही क्या है? तो जवाब है पैसा। ब्रिटेन के पास आज की तारीख में 60 से 65 बिलियन डॉलर एक फाइटर जेट में लगाने की क्षमता ही नहीं है। इसीलिए पहले वह भारत के पास आया था, लेकिन भारत उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था। फिर वह जापान के पास गया, जापान को शामिल करवाया, लेकिन वह फिर भी भारत की मदद चाहता है ताकि तीनों देश मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं और ब्रिटेन के साथ साथ भारत और इसके अलावा जापान भी अपनी टेक्नोलॉजी लगाए ताकि एयरक्राफ्ट जल्दी बने और सस्ता भी पड़े। ये ऑफर भारत के पास अभी भी खुले टेबल पर है, जिसे वायुसेना एक्सेप्ट करना चाहती है और इसे लेके सरकार से बातचीत भी कर रही है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि सरकार का इस पे क्या रुख होता है। सरकार यहाँ 36 बिलियन 114 राफेल पर खर्च करने के बाद 20 से लेके 22 बिलियन एक 6th जनरेशन फाइटर जेट पर खर्च कर पाएगी या नहीं। इसके अलावा आपको देखना होगा कि एमका के लिए भी फंड रखने हैं, तेजस मार्क 2 के लिए भी फंड रखने हैं, और इसीलिए 6th जनरेशन प्रोग्राम के लिए भारत सरकार और वित्त मंत्रालय के जो लोग हैं थोड़ा झिझकेंगे जरूर। लेकिन एक बात तो तय है, इस समय सरकार के अंदर इसको लेके चर्चा जोरों शोरों पर है कि क्या हमें 2035 में वही करना है जो आज हम कर रहे हैं, मतलब कि दुनिया के पीछे भागना है या फिर बहादुरी दिखा के टेम्पेस्ट के साथ जाएं। जो भी है, आपका ओपिनियन क्या है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।